नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं विगत कई दिनों से। 23 सूत्रों तक बात किया है। आज 24वें सूत्र पे बात करेंगे। चर्चा ये चल रही थी कि भक्ति किसकी तरह किया जाए। भक्ति की परिभाषा और भाषा तो हो गई, महत्व भी हो गया कि भाई भक्ति का महत्व है। भक्ति की परिभाषा क्या है ये भी जान लिया। सांडिल मुनि के द्वारा क्या कहा गया है, गर्ग मुनि ने क्या कहा है, व्यास जी ने क्या कहा है, फिर नारद जी ने भी क्या कहा है, सबके विचार हमने जान लिए। और सबका विचार यही है कि जिस भाव जिस कृत्य में परमात्मा का स्मरण हो या उसके प्रति अनुग्रह हो या उनके प्रति अपने सारे भाव कृत्य और विचार समर्पित हो, वही कार्य भक्ति है। जो भी कार्य कर रहे हो, इट डजंट मैटर कि वो आप लौकिक कार्य कर रहे हो, परलौकिक कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, इट डजंट मैटर। क्रोध में हो, प्रेम में हो, शांत हो, किसी भी भाव दशा में हो, अगर आपका कृत्य परमात्मा के प्रति समर्पण से भरा है तो वो भक्ति कहलाएगा। सिंपल सी बात, सीधी सी बात। भगवत गीता में भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा है। कहा है, अर्जुन तू युद्ध कर, अपने सारे कृत्यों को मुझको समर्पित कर दे, मैं तुम्हारा कुशल क्षेम देखूंगा। युद्ध जैसा कृत्य जिसमें किसी को मारना है, किसी की जान लेनी है, हत्या करनी है, वो भी तुम करते हो और मुझको समर्पित करके करते हो तो वह भक्ति कहलाएगी। और तुम मेरे भक्त हो तो फिर मैं तुम्हारी कुशल क्षेम करूंगा। ये तय हो गया। फिर नारद मुनि कहते हैं कि नहीं भाई, ठीक है, हत्या उत्या ठीक है, भगवान ने कहा, मगर आप भक्ति गोपिकाओं की तरह करें, जो चींटी भी नहीं मारना चाहती, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, उनके सारे कृत्य सिर्फ कृष्ण जी को समर्पित हैं। कृष्ण जी अच्छा करें तो, बुरा करें तो, संयोग रहे उनसे तो, वियोग रहे तो, नामी मिले तो, बदनामी मिले तो, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। ब्रह्म भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए। तो यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति ब्रज की गोपिकाओं जैसी हो। क्योंकि अगर आप ऐसी भक्ति नहीं रखते हैं, आप भक्ति तो रखते हैं मगर बदले में कुछ चाहते हैं, धन चाहें, स्वास्थ्य चाहें, नौकरी चाहें, कुछ भी चाहें, वो तो फिर जारों जैसी बात हो गई, बनियों जैसी बात हो गई, सुख वाली बात है। ऐसी सुख या ऐसी भक्ति भक्ति नहीं कहलाती। इसी बात को लेकर के उन्होंने कई सूत्र रचे। देखिए, गोपिकाओं की भक्ति को लेकर के उन्होंने 22वां 23वां सूत्र रखा, 21वां रखा यथा ब्रज गोपी के नाम, फिर 22वां भी रखा, फिर 23वां भी रखा और 24वां भी। तीन सूत्र उसी बात पे समर्पित हैं। कहते हैं 24वें में, न अस्तेव तस्मिन् तत्सुखम सुखित्वम, न अस्तेव तस्मिन् तत्सुखित्वम, उसमें जार के प्रेम से, प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं है। आप समझिए क्या कह रहे हैं। कृष्ण को आपने अपना प्रीतम मान लिया, अपना आराध्य मान लिया, अपना गुरु मान लिया, अपना परमात्मा मान लिया। अब आप ये चाहते हैं कि ये मेरा जो प्रियतम है, जो आराध्य है, मुझको मिल जाए तो ही मैं सुख होऊंगा। ठीक है, भाव तो ये रहे, मगर गोपिकाओं कह रहे हैं कि भाई मिलना जुलना तो ठीक है, हमको तो उनका वियोग भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है, कम से कम उनको स्मरण तो कर रहे हैं। तो
अगर आप सिर्फ मिलन को ही भक्ति मानते हैं तो आप समझिए वो जारों जैसा है, यानी कि मतलब वो अच्छा शब्द तो नहीं है, कुल मिलाकर के यही है कि जो आप स्वार्थी किस्म के हो। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं फिर भी समर्पण हो, वही भक्ति है। और गोपियों ने ऐसा ही समर्पण किया। वो कृष्ण जी की महत्ता को जानती थी, विस्मरण ही नहीं कर पाती थी। उनका तो यह मानना था कि कृष्ण जो करेंगे अच्छा करेंगे, बुरा वो कर ही नहीं सकते, उनकी फितरत में ही नहीं है। तो जब उनकी फितरत में किसी के लिए गलत करना नहीं है तो हमारा गलत कैसे कर देंगे। अगर हमको कुछ दे रहे हैं या मिल रहा है, चाहे वियोग मिले, नामी मिले, बदनामी मिले, कुछ वजह जरूर होगी, कुछ न कुछ पीछे कारण हो गया। तो भक्ति असली कैसी है? यथा ब्रज गोपिका नाम। तो अगर आप ब्रज की गोपिकाओं जैसी भक्ति नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप भक्त नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, शिव चालीसा पढ़ लिया, रुद्राभिषेक करा लिया, जा करके हमने दर्शन कर लिया मैयर मैया की या वैष्णो देवी की या वहाँ की या प्रसाद चढ़ाया इस पर भगवान वो ब्राह्मणों को जिमा दिए तो हम भक्त हैं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बाहरी आडंबर, बाहरी चीज है, या इसका अगर कोई मतलब है तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य से मतलब है। भक्ति तो तब है जब आप ये सब कर रहे हैं और आप बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं, आपकी मौज है, हम कर रहे हैं, वही भक्ति है। करे सब कुछ और चाहे कुछ भी नहीं अपने आराध्य के लिए, वही भक्ति है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी चर्चा 24वें सूत्र पे। सूत्र क्या है फिर से देख ले। न अस्त्यो तस्मिन तत्सुखित्वम, उसमें जारों या प्रीतम के सुख से सुखी होना नहीं होता है। तो जिस भक्ति में अपने आराध्य के मिलन की कामना हो सिर्फ, वो भक्ति नहीं है, भक्ति इसका नाम नहीं है। आराध्य से मिलन का नाम नहीं है, बिछो को भी एक्सेप्ट कर लेने का नाम है सुख, खुशी खुशी। और इस परीक्षा में ब्रज की गोपिकाएं खरी उतरती हैं, इसीलिए उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया, रुक्मणी का नाम नहीं लिया, अर्जुन का नाम नहीं लिया, नारद का नाम नहीं लिया, प्रहलाद का नाम नहीं लिया, सूर, तुलसी, मीरा का नाम नहीं लिया। नाम किसका लिया? उन ग्वालिनों का जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, पाठशाला नहीं देखा, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ा, बड़ी बड़ी कथाएं नहीं सुनी, लेकिन कृष्ण जी की महत्ता जानती हैं, उनके महत्व को जानती हैं, उनकी भक्ति को समझती हैं, और ये सब जानबूझ के भी उनके प्रति समर्पित हैं। इसीलिए यथा ब्रज गोपिका नाम, कि ब्रज की गोपिकाओं के पैरामीटर में अपनी भक्ति को नापिए, किसी और से नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, महाकाल का भक्त हूं, शिव का भक्त हूं, दुर्गा का भक्त हूं, काली का भक्त हूं, तो देखो कि ब्रज की गोपिकाएं क्या करती हैं तो तुम्हें क्या करते थे। और अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं, जो गोपिकाएं करती थी लगभग वैसा ही हम करते हैं सच्चे दिल से, तो आप मानना कि आप भक्त हो। नहीं, जितने परसेंटेज में आप उनके अनुसार भक्ति नहीं करते, उतने परसेंटेज में आप भक्ति नहीं हो। हालांकि या तो आप भक्त हो गए और या तो दिखावटी भक्त हो गए, मतलब या तो आप भक्त हो गए और या तो नहीं हो गए। ये आपको तय करना है। पैरामीटर दे दिया, नपना दे दिया, कैसे आप नापे या किस तरीके के आप भक्त हों। तो ये 24वां सूत्र था। कल फिर मिलेंगे 25वें सूत्र पे चर्चा करने के लिए, नारद भक्ति सूत्र के। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। नारद भक्ति सूत्र
की व्याख्या का आनंद लेते रहें। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।